Hello and welcome back. After a long hiatus, we are bringing to you a video or to take things slow, just to get back into the groove. जो आज का वीडियो है थोड़ा short है. It is a quiz on Indian art and culture, and we're going to be dealing with questions about paintings, particularly miniature paintings and Bengal. ये जो कॉम्बिनेशन है आपको हो सकता है थोड़ा सा अटपटा लगे इन द सेंस वी टॉकिंग अबाउट पेंटिंग्स ऑन वन हैंड एंड बंगाल ऑन द अदर. But as I've discussed before, these questions are mostly from quizzes and question banks that have been created by my father. ये quiz, in fact, मैंने भी कुछ समय पहले attempt किया था. I did not fare very well on it, but at the same time, it's always good when you revise topics in conjunction with each other, because आप ये देखेंगे कि mostly जो competitive exams हैं, particularly UPSC, they are not very one stream में नहीं चलते हैं. They are mostly about interdisciplinary and multidisciplinary approaches. So one thing needs to flow onto the other, and you need to understand that flow and how to proceed and study accordingly. तो इसलिए इन दोनों को हम साथ में लेके चलते हैं, and let's see how we fare in this. The first question: miniature paintings in the medieval period created by watercolors were created on. अब इसमें आप देखेंगे कि 4 चीजें मेंशन्ड है: पेपर, पाम लीव्स, क्लॉथ और लेदर. फिर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि इनमें से कॉम्बिनेशंस कौन से सही हैं. और अमूमन आप देखेंगे कि जो आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, वो बहुत इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते कि ABCD 4 ऑप्शन दिया, आप एक चुनिए. वी स्पोकन अबाउट दिस बिफोर ऑल्सो. तो क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जा रही है, येस और नो टाइप का चीज नहीं टेस्ट किया जा रहा है, तो आपको इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशंस चुनने होंगे. ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो मिनिएचर पेंटिंग्स मेडिवल पीरियड में क्रिएट होती थी वाटर कलर से, वो किस मीडियम पे क्रिएट होती थी. तो इसमें जो सही जवाब है वो है 1, 3 और 4, यानी पेपर, क्लॉथ और लेदर. तो सही जवाब यहाँ पे आपका डी हो गया. The second question is, what is correct about Mughal miniature paintings? इसमें पहला स्टेटमेंट है, they first began as illustrations in manuscripts. दूसरा है, albums of paintings were called तकरीर. तीसरा है, soothing colors were used in the paintings. चौथा है, the paintings were often exchanged as gifts among the elite. और पांचवा है, पेंटिंग्स वर व्यूड एंड एंजॉयड ओनली बाय द एम्परर एंड हिज क्लोज एसोसिएट्स. इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, ABCD आपके ऑप्शंस में अगेन कॉम्बिनेशन जो सही है वो आपको चुनना था. इसका सही जवाब सबसे पहले आपको बता देते हैं, वो है बी, यानी 1, 4 और 5. तो पहला तो सही है, क्योंकि आप देखेंगे कि ज्यादातर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, and they were so well embellished with different kinds of paintings and जिन्हें चित्रकारी आप कहेंगे, तो बहुत सुंदर सुंदर illustrated versions. For those of you who don't know, our constitution also has a very beautifully illustrated version which you may be able to look at perhaps online, so make sure you do that. It's a beauty to look at. तो लेकिन मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स का आगाज आप कह सकते हैं वहीं से हुआ कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में इलस्ट्रेशंस की तरह से मौजूद रहे. दूसरे वाला जो स्टेटमेंट है, एल्बम्स ऑफ पेंटिंग, इनको एक्चुअली मुरक्का कहते थे. MURAKKA, मुरक्का कहते थे. और ये जो है इस बेसिस पे आपका गलत है ये स्टेटमेंट. तीसरा, सूदिंग कलर्स वर यूज्ड इन पेंटिंग्स, ये भी गलत है, क्योंकि एक्चुअल में ब्रिलियंट कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स इस्तेमाल किए जाते थे, तो तीसरा भी गलत हो जाता है. चौथा वाला ठीक है, पेंटिंग्स वर ऑफन एक्सचेंज्ड एज गिफ्ट्स अमंग द एलीट. इट्स अ जनरल स्टेटमेंट, बट आई मीन वन दैट यू कैन मेक सेंस ऑफ. The fifth one, paintings were viewed and enjoyed only by the emperor and his close associates. तो ये भी ठीक है. The third question. By the late 17th century, they developed a bold and intense style of miniature paintings. In this, the most popular text used for illustration was Ras Manjari. Where was this?
तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को एक कॉन्टेक्स्ट भी दिया गया है, वरना बाय इटसेल्फ ऑब्वियसली क्वेश्चन वेग होता, या ये पहचानना थोड़ा वेग होता कि क्या सही है इसमें, या हम किन मिनिएचर पेंटिंग्स की बात करें। बट यहाँ पे आपको एक रेफरेंस पॉइंट दिया गया जो कि है रसमंजरी। तो इसमें ऑप्शंस आप देख सकते हैं, आपको बसोली, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ दिया गया है। इसमें सही जवाब है बसोली। बसोली आप लोग कब भी कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में एक गांव है। और उस जमाने में यहाँ पे एक नया स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स डेवलप हुआ था। Continuing in the same flow, question number 4 talks about the artist who painted Rasmanjari. इसमें आपके ऑप्शंस हैं चेतक सिंह रावत, भानुदत्त, रसिक प्रिया और मलिक कांगो खत्री। इसका सही जवाब है भानुदत्त। इन्होंने रसमंजरी जो है वो पेंट की थी। अगला जो क्वेश्चन है, टू विच अमंग द फॉलोइंग डज द फेमस पेंटिंग ऑफ महाराणा राम सिंह द सेकंड प्लेइंग होली बिलोंग? इट इज अ राजपूत मिनिएचर। तो ये बेसिकली टू विच अमंग द फॉलोइंग मतलब यहाँ स्कूल्स ऑफ पेंटिंग की बात हो रही है। आप जब और डिटेल में पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी की इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर वाली बुक भी देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अलग अलग स्कूल ऑफ पेंटिंग हुआ करते थे। स्कूल ऑफ पेंटिंग या स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर स्कूल से एसोसिएटेड जो भी आर्टिस्ट या थिंकर्स एंड सो फोर्थ होते हैं, वो एक थॉट प्रोसेस की सिमिलैरिटी को डिनोट करता है स्कूल। लेट्स जस्ट से दैट। तो जैसे अगर आप कहेंगे मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट फॉर एग्जांपल, तो आप देखेंगे अच्छा ठीक है एब्स्ट्रैक्ट शेप्स यूज हो रहे हैं या कुछ इस तरह। या आप कहेंगे कि रेनेसा स्कूल ऑफ आर्ट, तो रेनेसा के जमाने में आप देखते थे कि बहुत इलेबोरेट और नेट कैनवस पे डिफरेंट थीम्स डिपिक्ट की जाती थी, सीन्स फ्रॉम हेवन, सीन्स डिपिक्टिंग जियोस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से मतलब अलग अलग स्कूल्स होते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है। आपके ऑप्शंस इस केस में थे कोटा, पहाड़ी, मेवाड़ और जोधपुर। इसका सही जवाब है कोटा। The next question, who by the mid 18th century had developed a style of miniature painting which breathed new spirit into Rajput miniature painting. The source of inspiration was the Vaishnav tradition. The distinguishing feature was the lyrical treatment of the theme and the use of soft colors such as cool blues and greens. इसमें आपके ऑप्शंस हैं मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी एंड नन। इसका जो सही जवाब है वो है डी, क्योंकि एक्चुअल में ये कांगड़ा में ऐसा हुआ था। कांगड़ा में जो मतलब आपके नया स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स में ब्रीथ किया गया और वैष्णव ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड था। इसमें जैसे लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम और सॉफ्ट कलर्स कूल ब्लू और ग्रीन, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो अक्सर वो ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे और वो आपको आइडेंटिफाई करने में मददगार होगा। The next question. In the medieval period, apart from elite paintings, there was also a tradition of folk painting to which both men and women contributed. लेकिन कहा जाता है कि unlike elite miniatures जिन्हें carefully preserve किया गया, बहुत कम फोक पेंटिंग सरवाइव की हैं, मोस्टली बिकॉज ऑफ द बेस और मटेरियल ऑन विच दे वर पेंटेड। तो कौन सा वो बेस या मटेरियल था जिसे यूजुअली इस्तेमाल किया जाता था? आपके ऑप्शंस हैं पॉटरी, वॉल्स, फ्लोर एंड क्लॉथ। इसमें आप देख सकते हैं या तो सारे ही सही या फिर 2 3 4, 2 3 एंड 2 4। इसका सही जवाब ऑल है। But as you've already seen with the first question, ऐसे क्वेश्चंस में आंख बंद करके मत उन्हें सबको सही मत मान लिया करिए। पहले क्वेश्चन में जैसे पाम लीव्स भी ऑप्शन था और शायद अमूमन हम मानते कि भाई पुराने जमाने की बात हो रही है, पाम लीव्स पर भी ड्राइंग होती होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो sometimes these kinds of questions they seem very easy, but you need to be extra careful with these. In this case, yes, all of the different materials that have been cited are correct, whether it's pottery, walls, floor, or cloth. The next one is, which of the following statements is correct? इसमें आपके 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है the early people of Bengal spoke indigenous version of Sanskrit. दूसरा है from the 4th to 3rd century BCE commercial ties between Bengal and Magad were influenced by Bengali. तीसरा है ह्यून सांग
जुआन जांग लिखा है। एक्चुअली आप देखेंगे कि पुरानी जो टेक्स्ट बुक्स होती थी उनमें स्पेलिंग इन चाइनीज ट्रैवलर्स के नामों की और जो अब टेक्स्ट बुक्स आ रही हैं उनमें थोड़ा फर्क है। तो आप जहां भी पढ़ें, लाइक यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, दे एक्चुअली रेफर टू द सेम पर्सन, जस्ट दैट द nomenclature or the way of spelling their names has changed a bit. Observe that languages related to Sanskrit were in use all over Bengal, and the last statement is from the 14th CE. Although Persian was a language of administration in Bengal, Bengali developed as a regional language. तो इसमें ऑप्शंस थे ऑल 1 3 4 2 3 या 3 4। इसमें सही जवाब है डी, 3 और 4। पहला वाला, द अर्ली पीपल ऑफ बंगाल दे डिड नॉट स्पीक इंडिजिनस वर्जन ऑफ संस्कृत, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है फ्रॉम द 4th to 3rd BC कमर्शियल टाइज बिटवीन बंगाल एंड मगध वर इन्फ्लुएंस्ड बाय बंगाली। ये भी ठीक नहीं है, दे वर एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत। कमर्शियल टाइज बिटवीन बंगाल एंड मगध। फिर तीसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है। और जो चौथा वाला है वो भी सही है। तो मतलब इट्स बिन साइटेड कि भाई वैसे तो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर्शियन चल रही थी बंगाल में, लेकिन रीजनल लैंग्वेज के बतौर बंगाली जो है वो काफी डेवलप हो गई। नवा क्वेश्चन है, बंगाली इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत बट इट पास थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन। व्हाट वेंट ऑन टू बिकम पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज। यहाँ पे इन्होंने कुछ डायलेक्ट्स और कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस तो आप नहीं कहेंगे, जैसे हाँ पर्शियन यूरोपियन लैंग्वेजेस भी हैं, और वर्ड्स होते हैं कई बार बोरो कर लेती हैं लैंग्वेजेस एक दूसरे से। आपको एक इंटरेस्टिंग वाक्य हम बताएं कि आप देखेंगे जो जर्मन है, तो जर्मन भाषा और संस्कृत भाषा में भी बहुत बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जो इंटोनेशन होता है बोलने का, तो जर्मन में वर्ड्स आप देखेंगे बहुत लंबे लंबे लिखे जाते हैं, बट जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो अब जैसे फ्रेंच है, फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो वर्ड जो एक्चुअल लिखा होता है उससे बहुत फर्क होता है। लेकिन जर्मन, संस्कृत, इनमें ये सिमिलैरिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ द वे दे आर प्रोनाउंस्ड, इन टर्म्स ऑफ द वे द वर्ड्स आर रिटन, and even in terms of how verbs and adjectives are allocated and so on. तो खैर इसमें आपको बंगाली के बारे में बताना था कि क्या क्या मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज में चीजें इनकॉर्पोरेट हुई। ऑप्शंस थे नॉन संस्कृत वर्ड्स, ट्राइबल लैंग्वेजेस स्पेशली संथाली, पर्शियन और यूरोपियन। ये रिलेटिवली आसान सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए ये तो हम सभी को पता है कि मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज में नॉन संस्कृत वर्ड्स हैं, नो नो सरप्राइजेस देयर। पर्शियन, यस, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ये बात की भी थी कि भाई लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल में पर्शियन चल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि पर्शियन भी कहीं ना कहीं अंदर फ्लो कर गया। यूरोपियन, यस, बिकॉज ओइंग टू the way colonization impacted the very development of Indian art and culture and other things. This is important. And this one, the second one is also correct. तो आपका ए हो गया सही जवाब। The 10th question, what is correct regarding the development and division of Bengali into two categories? अब पहला कैटेगरी ये कहते हैं was indebted to Sanskrit and the second category was independent of it. दूसरा, in Bengal there was a tradition of Sanskrit epics that were popularly called Baul. तीसरा, Bengali literature is also indebted to Bhakti literature in Sanskrit and biographies of Chaitanya, especially Chaitanya Krishna Amrit. तो अब इसमें आप देखेंगे कि जो पहला वाला है द फर्स्ट कैटेगरी, ये सही है। दो थे कैटेगरीज आपस में थोड़े डिफरेंशिएटेड, पहला वाला संस्कृत से इंडेटेड था, दूसरा उसके इंडिपेंडेंट था। दूसरा वाला स्टेटमेंट बहुत सही नहीं है। इसमें एक्चुअली ये जो ट्रेडिशन था संस्कृत एपिक्स का, इनको पॉपुलरली कहा जाता था मंगल काव्य, बाउल नहीं, मंगल काव्य। तीसरा, बंगाली लिटरेचर इज ऑल्सो इंडेटेड टू भक्ति लिटरेचर इन संस्कृत, जो ये लिखा हुआ है, एंड बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य, ये सही है, ऐसा था। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, दिस वाज मंगल काव्य। It's always a bit hard to write with this, but okay, there you go. लेकिन
सेकंड वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। इसमें एक्चुअली स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर होना चाहिए। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की जगह धर्म ठाकुर। और आपको थोड़ा अलग से भी बता दें कि जो नाथ्स होते थे, दे वर ascetics who engaged in a variety of yogic practices. Again, this goes back to Bengal. और एक पर्टिकुलर सॉन्ग ऑफन इनैक्ट किया जाता था जिसमें ये डिस्क्राइब था कि हाउ मैनामती who was a queen encouraged her son Gopi Chand to adopt the path of asceticism in the face of variety of obstacles. तो इसीलिए यहाँ पे बात हुई मैनामती और गोपीचंद की, तो आप ये जान सकते हैं। The last question: What was the name of a popular deity of Bengal worshipped in the form of stone or a piece of wood? और आपके ऑप्शंस हैं बोई साइखोरा, पाथेर दाबी, बूरो बाबा या नन। इसका सही जवाब है डी, नन। और एक्चुअल में ये थे धर्म ठाकुर। तो ये अभी आपको बताया ही था हमने पिछले क्वेश्चन में भी कि इनकी वर्शिप के काफी स्टोरीज मतलब बनाई जाती थी, लिखी जाती थी, और इनको इन द फॉर्म ऑफ स्टोन या पीस ऑफ वुड वर्शिप किया जाता था। नाम याद रखिएगा, धर्म ठाकुर। All right, so with this, we come to the end of this very short quiz, but this was more of a warm up. We hope to come to you with more such videos, and hopefully, there won't be such a long gap again. So, apologies for that. Meanwhile, if you have any questions, please feel free to write to us or mention it in the comments, and we'll try getting back to you. Meanwhile, happy studying, stay safe, stay healthy.